हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम बैक माय डायरी मेरे चैनल पे। और आज एग्जैक्टली 1 मंथ और 17 डेज़ है आफ्टर गिविंग बर्थ टू माय लिटिल वन, जो कि यहाँ है कार सीट पे। और बहुत दिनों बाद टाइम मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता है, फिर भी समहाउ पता नहीं वीडियो नहीं बना पाई मैं। बट मेरा पूरा ऐसा मन था कि मैं पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है बर्थ का और प्रेगनेंसी का और मदरहुड का जो भी जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि मैंने ये पूरी जर्नी यहाँ अपने देश से दूर इंडिया, मेरी जाने की बात थी इंडिया, बट मैंने ट्रैवल नहीं किया। समहाउ प्लान्स चेंज हो गए और बस हम नहीं जा पाए। तो जो पूरा मेरा जो जर्नी है मैंने नेदरलैंड्स में ही यहाँ पे अपना टाइम बिताया। एंड यहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम है और यहाँ पे जो आपकी देख रेख करते हैं और आपका जो पूरा ध्यान रखते हैं और आपका जो पूरा जो जर्नी है वो जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अच्छा एक्सपीरियंस गया है और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। एंड आई नो कि आपके लिए भी वो यूनिक एंड नया होगा, क्योंकि ऑल्दो इंडिया का एक्सपीरियंस भी मेरे पास नहीं है, बट जितना मैंने सुना है उससे काफ़ी डिफरेंट यहाँ का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से बात की, रिलेटिव्स के भी, मेरी जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन सब होती है और उनसे जितना भी पता चला और सीखा है, तो मैंने यही जाना है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, मदरहुड बीइंग द सेम। बट अभी फ़िलहाल के लिए आज भी मैंने कुछ एक सोच के ही ये वीडियो स्टार्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। बट सुबह सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहला एक चीज़, एक क्वेश्चन जो मैंने देखा फेसबुक खोलने के बाद ही वाज फ्रॉम अ मदर इन सम ग्रुप, किसी एक फेसबुक ग्रुप में था जहाँ पे एक मदर का एक क्वेश्चन था। एंड ट्रस्ट में वो क्वेश्चन जो था इट्स रिलेटेड टू पोस्ट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर गिविंग बर्थ, उससे ही रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन जो था वो मुझे काफ़ी स्ट्राइक कर गया और मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और एटलीस्ट अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे जो जानते हैं, मेरे आप जो फ्रेंड्स हो, जो आप मुझे देख रहे हो, जो मेरा वीडियो फॉलो करोगे, उनको थोड़ी सी हेल्प तो होएगी, थोड़ी सी मदद तो उन्हें होगी, या फिर वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ अग्री करेंगे। और जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था और जो मेरा पूरा वो जो प्रॉब्लम मैंने जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बस यही सोच के मैंने सोचा कि ये वाला चीज़ मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो आज एग्जैक्टली 1 मंथ और 17 डेज़ के बाद एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आवर बेबी बॉय इज़ डूइंग फाइन। हम पेरेंट्स बनने के बाद हम इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आई वुड से। एंड मैं अपना पूरा टाइम उसी के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। एंड बस एक चीज़ की खुशी वो हो रही है कि आज मैं अपने पुराने कपड़ों में फिट आ जा रही हूँ। मैं शायद 2 हफ्तों में ही अपने पुराने कपड़ों में फिट आ जा रही थी। और अब जो क्वेश्चन होता है, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा कि जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी कि ये क्वेश्चन एक मदर का था रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि वो बहुत डिप्रेस हो जा रही है क्योंकि उनका बेबी अभी कुछ ही दिन हुए हैं आफ्टर बर्थ, उनका बेबी लैच नहीं कर रहा है। एंड मिल्क भी जो ब्रेस्ट फीडिंग वो कराना चाहती हैं, बट जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही उन्होंने लिखा था। तो बेबी लैच नहीं कर पा रहा है समहाउ ड्यू टू बिकॉज शी हैज़ इन्वर्टेड निपल, जो एक प्रॉब्लम छोटी सी है, बहुत विमेन में होती है ये प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से बेबीज लैच नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट फीड आप नहीं करा पाते हो। तो मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था और इसकी वजह से वो डिप्रेस हो जा रही हैं कि क्यों वो अपनी बेबी को नहीं ब्रेस्ट फीड करवा पा रही हैं। एंड डॉक्टर ने शायद बॉटल फीड को भी मना किया है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि बेबी कंटिन्यूअस रोए जा रहा है तो उसमें क्या करे। अब ये मुझे नहीं पता, उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर ने मना किया है फॉर बॉटल फीड, बट आई डोंट नो कि ये वाला मैंने ठीक ही पढ़ा है, ऑब्वियसली वहाँ पे वही लिखा हुआ था एंड शी सेड द सेम। बट आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर को ये बोलेंगे कि आप बॉटल फीड नहीं कराओ अगर आप नहीं ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हो। जो मेरे केस में हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस था,
सेम बहुत लोगों का इन्वर्टेड निपल होता है, तो आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन लेनी पड़ती है, जो मैंने नहीं ली बिकॉज आई डोंट नो। मेरे मिडवाइफ ने मुझे, वो यहाँ पे मिडवाइफ्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं किया, बट आई नो कि मेरे एक फ्रेंड के केस में जो यहीं पे हैं वो आर एक्सपेक्टिंग, उनको उन्होंने रेकमेंड किया है टू सी ये सारी चीज़ों के बारे में। लैक्टेशन कंसल्टेंट बोलते हैं उसको, जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कर लेने को पहले से, तो ये सारी प्रॉब्लम शायद सामने ना आए। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आई कि बेबी लैच नहीं कर पा रहा था और ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक हफ्ते, लगभग आई थिंक एक हफ्ते मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड येस, डिप्रेशन में आप चले जाते हो, आपको डिप्रेसिंग लगता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ भी होती है। एक तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है और उसके साथ साथ आप अपने बेबी को फीड नहीं करा पा रहे हो, आपको बॉटल फीड कराना होता है, जो कि मेरे केस में रेकमेंड किया गया था। मुझे बोला कि मिडवाइफ ने कहा कि आप बॉटल फीड कराओ। मुझे हॉस्पिटल से ही उन्होंने बोला कि आप जब तक प्रॉपरली मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, दूध नहीं बनने लगता है, तब तक आप उसको ब्रेस्ट मिल्क बॉटल फीड कराओ। एंड पता नहीं उनको बिलीव था यहाँ पे कि डेफिनेटली सब धीरे धीरे बेटर हो जाएगा और मैं ब्रेस्ट फीड करा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग प्रोसेस है आपकी मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों को सीखना पड़ता है, दोनों के लिए ये नया होता है। बॉडी को, आप मदर की बॉडी को समझना होता है, ब्रेन को समझना होता है दैट यू हैव अ बेबी एंड मिल्क, ताकि मिल्क अच्छे से आए। और बेबी को लैच करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आई नो इन्वर्टेड निपल था एंड आई यूज्ड सो मैनी थिंग्स। मैंने बहुत सारे उपाय किए इसके लिए, फिर भी वो हेल्प नहीं आया। इवन मैंने जो लैक्टेशन कंसल्टेंट मैंने आपको बोला, जो लैक्टेशन कंसल्टेंट एक्चुअली होते हैं, उनसे भी मैंने सेशन लिया और उन्होंने भी मुझे काफ़ी एक दो उपाय बताए कि इस तरह से ऐसे आप फीड कीजिए, ये पोजीशन में आप फीड कराइए और धीरे धीरे आप ट्राई करते रहिए, तो बेटर होता रहेगा एंड इट विल बी फाइन, इट विल बी गुड और सब ठीक होगा। तो उनकी हेल्प्स काम आई, उन्होंने जो पॉइंट्स बोले थे वो भी काम आए। तो जो चीज़ें मुझे हेल्प की और मैंने देखा आफ्टर 2 वीक्स, धीरे धीरे ट्राई करते करते माय बॉय स्टार्टेड विद द ब्रेस्ट मिल्क। वो ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे कोशिश करते करते, दोनों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और वो ब्रेस्ट फीड करना उसने स्टार्ट किया। एंड अभी जो हो गया है वो है कि अब उसने बॉटल फीड पूरा ही छोड़ दिया है, वो बिल्कुल बॉटल नहीं लेता, पता नहीं क्यों। हमने कोशिश भी की कि बाहर जाने से हम उसको बॉटल फीड करा सकते हैं और घर पे हम उसको ब्रेस्ट फीड कराएंगे। मैं खुद ही पंप करके अगर मैं ब्रेस्ट मिल्क ही स्टोर करके उसको अगर फीड कराऊँ तो, बट समहाउ वो बॉटल, जो उसका मैजिक बॉटल हुआ करता था, पहले 2 वीक हम बोलते रहते थे कि वो मैजिक बॉटल है उसका और उसको बहुत पसंद है, बट अब वो बॉटल फीड नहीं लेता है एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ब्रेस्ट फीडिंग पे। एंड फॉर दैट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं यही चाहती थी और मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते रोए थे जिसके लिए, सो आई एम हैप्पी फॉर इट। तो जो चीज़ मुझे हेल्प हुई जिससे, वो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद आपको भी हेल्प हो और आपका भी ये सेम एक्सपीरियंस रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही एक नेचुरल जर्नी है, पूरी प्रेगनेंसी आपकी एक नेचुरल प्रोसेस है और एक जर्नी है, तो उसको वैसे ही ट्रीट करें, कोई बीमारी कुछ भी नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल प्रोसेस, तो उसको उसी तरह से ट्रीट करें और अलाउ करें अपनी बॉडी को हील करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि पहले 1 हफ्ते मैंने बहुत टेंशन करा कि वो क्यों नहीं ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसकी वजह से भी आपका ब्रेन रेडी नहीं होता है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, आप तैयार नहीं होते हो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और आप रिलैक्स्ड नहीं होते हो, जिसकी वजह से आप कोई भी पोजीशन उस टाइम ट्राई कर लो बेबी को फीड कराने के लिए, वो वर्क नहीं करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जो मुझे सपने मेरे मिडवाइफ ने या फिर जो क्रामजॉर्ट मेरे हेल्प के लिए घर पे आई थी 1 हफ्ते के लिए, सबने मुझे यही बोला कि आप
पहले अपने आप को रिलैक्स करो, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। और अगर आपको रोने का मन हो रहा है, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी ये चीज़ें आती हैं, लोग बात करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में एंड ऑल दैट, तो रोना है तो रो लो, जो भी करना है करो, बट स्ट्रेस नहीं लेना, विच इज़ नॉट गुड। तो स्ट्रेस लेने से बिल्कुल भी मना किया उन्होंने, एंड मैंने भी धीरे धीरे उस पर वर्क करना शुरू किया, क्योंकि ट्रस्ट मी मुझे बहुत बहुत दुख होता था उस चीज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे खुद को हेल्प करना है, मेरी बेबी को हेल्प करना है, एंड मैं अगर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं, और जो जिसकी वजह से मैं चाहती थी वो ब्रेस्ट फीड करे, तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे स्ट्रेस लेना कम किया। एंड हमने स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने आप बेबी के साथ ट्राई करें हमेशा। जब भी आपको टाइम मिले आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट ले, वो आपको फील करेगा, आप उसके फर्स्ट प्राइमरी केयर गिवर हो, एंड योर बेबी फॉर द फर्स्ट 3 months आफ्टर बर्थ आप पे डिपेंडेंट है। तो वो सिर्फ आपको जानता है, आपको फील करता है, आपको टच करेगा, आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। तो उनको वो टाइम दे, उनको कंफर्ट सेफ फील कराए, एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट को बढ़ाए, ताकि वो धीरे धीरे आपको समझे, तो वो भी रिलैक्स रहेंगे, उनका एनवायरनमेंट जो रहेगा वो भी कूल एंड काम होगा, और वो भी सोचे, वो भी ट्राई करेंगे, आपको उतने ही अच्छे से हेल्प करेंगे लैच करके। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। एंड वंस देयर इज इनफ मिल्क, क्योंकि बच्चे बहुत, ये जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत ही उनकी इंटेलिजेंसी पावर बहुत अच्छी होती है, उनको पता होता है जो आसपास चल रहा है, क्योंकि वो बात नहीं कर पाते हैं, तो वो समझते सब कुछ है, दे नो एवरीथिंग। तो उनको जैसे ही समझ में आने लगता है ना कि अब ब्रेस्ट मिल्क जो उनको आप देने वाले हो या दे रहे हो वो अमाउंट ठीक है, वो उनका पेट भर रहा है, वो पी सकते हैं, दूध आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बीच में नहीं अटक रहा है, ऐसा अगर उनको जब समझ में आने लगता है ना धीरे धीरे, तो वो खुद ब खुद आपको बोलेंगे कि उन्हें ब्रेस्ट फीड ही कराओ। एंड यही हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ठीक ठाक से मैंने अपना खाना पीना किया, और ठीक ठाक से मैंने स्ट्रेस को कम किया, एंड जैसे ही उसको लगा कि ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, क्योंकि हम कोशिश करते रहते थे इलाज करने का, उसको हम कोशिश करवाते रहते थे, तो जैसे उसको लगा कि नहीं, दिस इज़ गुड, ओके, अप्रोप्रिएट अमाउंट आ रहा है, उसके मुंह में दूध जा रहा है, तो उसने धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड ही स्टार्ट किया। और फिर अभी जैसे मैंने आपको कहा कि वो कम्प्लीटली मैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करता है, सो इट इज़ गुड फॉर मी। एंड बस यही, आपको और कुछ एक्स्ट्रा या रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो रॉकेट साइंस है मैंने वो भी करके देख लिया। बहुत सारी चीज़ें थी कि ये निपल, वो सिलिकॉन वाली निपल यूज़ कर लो, उसके बाद और एक सिरिंज के साथ एक सिरिंज के साथ एक कप साइज, एंड वो भी निपल को क्या कहता है, उसको बाहर आने में हेल्प करते हैं। तो आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ देम, सारी चीज़ें हमने ट्राई करके कोशिश करके देख ली। मुझे नहीं लगता उन सब चीज़ों से कोई भी फ़ायदा हुआ। वंस द बेबी स्टार्ट्स लैचिंग, थोड़ा सा भी धीरे हर दिन अगर 5 मिनट करके भी वो करना शुरू करता है, तो अल्टीमेटली वो ठीक 100% दूध पीने लगेगा। सो इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज द ओनली फर्स्ट, यही चीज़, पहली चीज़ जो मुझे बात करनी थी। और आई होप कि आप में से किसी को भी अगर ये इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो माई वर्क इज़ डन, और मेरा एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा। और तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है, तो प्लीज़ इसे पूरा तक देखिए। एंड आप जिनको जानते हैं अपने आसपास में, जिनको ये हेल्प की ज़रूरत है, आप उनको बता सकते हो। मेरा वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। ओके, जो लास्ट चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में और इस पूरी जर्नी में वो मेरे साथ है, तो उससे भी पता है कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। तो उसने मुझे याद दिलाया,
एक चीज़ कि कभी भी बेबी को आप स्टार्व ना करवाएं। जो यहाँ पे हमारे मिडवाइफ और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आप बेबी को स्टार्व ना करवाएं कभी भी, कि जितना आ रहा है उतना पिला के छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो ऐसे रोने दो, ये सारी चीज़ें ना करें। उन्हें स्टार्व ना करवाएं। आप अगर ब्रेस्ट फीड नहीं फ़िलहाल करवा पा रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप उन्हें बॉटल फीड कराएं और ट्राई करें कि उन्हें आप उनका पेट भरा रहे, कि वो बहुत ज़रूरी है। रोता हुआ बेबी बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो भी चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें भी सेफ नहीं लगता है और आप भी उससे स्ट्रेस हो गए। तो इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। पहले होता था कि लोग कहते थे कि ओ जितना दूध आ रहा है उतना पिला दो, छोड़ दो, सुला दो, सो जाएगा, खुद ब खुद सो जाएगा। आई थिंक कि वो सही नहीं है, क्योंकि उन्हें आप भूखा नहीं रख सकते हो। उन्हें अभी वो चीज़ नहीं पता है, आप क्यों उन्हें दूध नहीं दे रहे हो ये चीज़। तो आप उन्हें बॉटल फीड ही करवाओ, फॉर्मूला फीड दो उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें लैच करना होगा, उन्हें ब्रेस्ट फीड करना होगा, वो डेफिनेटली करेंगे। तो इसीलिए आप अपनी कोशिश रखें, आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा और ट्राई करते रहिएगा। सारी चीज़ उपायों के बाद भी अगर ना हो तो फिर मैंने जैसे सोचा था कि अगर चलो नहीं है तो नहीं है, अगर वो उसका पेट भर रहा है, वो खुश है, तो मैं खुश हूँ। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोशिश करते करते सब कुछ ठीक हो गया, पूरा प्रोसेस अच्छा गया और अब वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ, उसका पेट भी भर रहा है। तो इसीलिए आप बेबी को स्टार्व ना कराएं, उसे भूखा ना रखें, उसे बॉटल फीड, फॉर्मूला फीड देते रहे। दैट्स इट, बस इतना ही। बाय बाय।